स्कूटी के पीछे छुप गई। ये देखो बुदुक बुदुक लो बना वाला पता नहीं है ना ये अब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग यूकेलन में। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी ब्लॉग को स्टार्ट करी हूँ। सुबह के 9:30 हो गए हैं और हम लोगों का नाश्ता पानी भी हो गया है। तो आज मैं आप लोगों को फिर से जंगल की सैर कराने वाली हूँ। कौन से जंगल वाले? ऊपर जो दिख रहा है ना, जो धार दिख रहा है ऊपर, तो यहाँ जाना है हमने। यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली है, यहाँ पे हमारा है मांग। तो भाभी और मैं जा रहे हैं घास के लिए। भाभी और मैं और मेरे पापा जा रहे हैं घास के लिए। तो चलते हैं फिर। नाश्ता तो हो गया है। पापा अभी गौशाला गए हैं। गाय ये दो सरवा दातुल का ये दे पापा सुयर। तो पापा गाय भैंस को पानी पिलाने जाके हैं गौशाला। तो ये मेरा स्वेटर यहाँ पे टांग दिया है मैंने और चलते हैं आज ऊपर वाले जंगल की ओर घास के लिए। तो बेनी आवाज हो ये देखो यहाँ पे सुमन आ रही है पानी के लिए। हैंडपम्प पे जा रही है। आज छुप गई है। वो बोल रही है तो मुझे बार बार वीडियो में निकाल दिया, इसलिए वो छुप गई है अभी। क्योंकि गांव में ना आजकल पानी बंद हो रखा, मैंने बताया था आप लोगों को। तो मतलब बहुत ही मुसीबत हो रही है पानी सारने के लिए। हैंडपम्प से लाते लाते ना लोगों के पानी सारते सारते लोगों के हालत ख़राब हो गई हैं। इसलिए लोग सब हैंडपम्प से पानी लेके आ रहे हैं। मतलब हमारे गांव में ना पानी की इतनी दिक्कत है ना। तो मतलब 1 महीना पानी आता है, 1 महीना नहीं आता, 1 महीना आता है, 1 महीना नहीं, ऐसे करके आता है। तो पानी लाने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है हैंडपम्प से, गाय भैंसों के लिए और अपने लिए। हाँ कहा जाओ। ये देखो पानी सारने वालों की संख्या। पानी नहीं आ। ये सुमन छुप रही थी, ये अभी आ गई है। और इसके बर्तन देखो, कितने सारे बर्तन। ये आगा दी बड़ा गैलन लिखा रहे हो नहीं। आज उसने 20 लीटर का 1 गैलन लिखा रखा है। स्कूटी के पीछे छुप गई। तो हम इसने जाना है पानी के लिए इधर की साइड हैंडपम्प पे, और हमने जाना है यहाँ से रोड से ऊपर जंगल की ओर। तो यहाँ से तो फिलहाल हमारे गांव के खेत लग गए हैं। ओ ये देखो गेहूँ आजकल इतने बड़े बड़े हो गए हैं। जो गेहूँ की फसल दिखाए थे मैंने आप लोगों को, हल भी लगाया था और गोबर भी डाला था हम लोगों ने। तो आजकल गेहूँ इतने बड़े हो गए, हरियाली छा गई मतलब खेतों में। ये देखो। तो दोस्तों चढ़ाई इतनी है ना खतरनाक वाली, यहाँ पर चढ़ते चढ़ते आप हटा गया। और एक ये बोधक भी है मेरे पास। ये देखो पता नहीं लोहा बुला ली हूँ, बास जाना वो मांग। और मैं आप लोगों को ना एक आंवले का पेड़ दिखाती हूँ, बहुत ही बड़ा। आप लोग भी उसको देख के ना हैरान हो जाएंगे कि ऐसा आंवला बोला भी नहीं जा रहा। ऐसा आंवले का पेड़ ना फर्स्ट बार देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को, जिसपे पत्ते कम और आंवले ज़्यादा है। तो चलिए फिर देखिए, सरप्राइज है आपके लिए। ये देखो, ये इसकी जड़ है और जड़ से ही शुरू हो चुके हैं आंवले। ये देखो। और इस पे देखो, इसकी पूरी टहनियों को देखो कैसे टूट रखी आंवले से। धर्म की ओवे डाली छेल कतेना बना बोलिया बन्यो बतना। धर्म की तोड़ी डाली छेल कतेना जिक बन बोलिया बन्यो मैं तब तेना। जिक बन बोलिया बन्यो, जिक बन बोलिया बन्यो मैं तब तेना। ये गाना मैंने नया में सा रखा है। धर्म की ओमे डाली छेल कतेना जिक बन बोलिया बन्यो मैं तब तेना। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये आंवले का पेड़?
देख सकते हैं आप लोग, जड़ से शुरू है आंवले। और ये देखो, जिसपे कि पत्ते कम और आंवले ज्यादा आ रखे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा दूर जाके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है वो आंवले का पेड़, ये देखो पूरा घनघोर हो रखा आंवले से। और एक ये भी टूट रखा है यहाँ पे हमारे गांव में मतलब बहुत सारे आंवले होते हैं, देख सकते हैं आप लोग खुद ही। और ये हमारा गांव दिख रहा है, वहाँ से ऊपर खेत हैं, गेहूं के खेत, और जिसको मलछारी बोला जाता है। और वहाँ से और खेत ख़त्म होने के बाद यहाँ से लगता है जंगल का रास्ता, मतलब जंगल स्टार्ट हो गया है। यहाँ से मांग बोला जाता है, जिनको अपने अपने सबके सभी लोगों के मांग होते घास के। तो आंवले से टूटे पेड़ देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। हाँ, तो आंवले खाने में क्या आनंद आ रहा है आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे आंवला डाल रखा मैंने मुंह में। तो मतलब हमारे गांव में ना बहुत सारे आंवले होते हैं। तो अगर जिसको भी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, भिजवा देंगे आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ का भी पहले भी कई ब्लॉग बना रखे हैं, कई ब्लॉग में मैंने दिखा रखा है। तो मैं पहुँच गई हूँ डिक्की के धार में। तो डिक्की का धार इसलिए बोला जाता है यहाँ पर ना थोड़ा बिछोना टाइप का है, बिछाने का। डिक्की का धार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ी चरी बनाए रखी है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो। और इसमें ना जो पीने का पानी होता है नागाड़ का, नागाड़ी बोलते हैं। नागाड़ एक जगह है जहाँ से ये पीने का पानी आता है, ऊपर डांडा मुलुक, तो उस जगह का नाम है नागाड़। तो दो पानी आते हैं हमारे गांव में, एक नागाड़ का और एक स्वीजल का है। सड़कोट में एक गांव है पर है यहाँ से। और वहाँ पे भी आजकल नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो जाएंगे एक दिन वहाँ पे भी देखने के लिए, नवरात्रे देखने के लिए। तो वो एक पानी वहाँ से आता है, तो उसमें बहुत सारी मिट्टी आती है क्योंकि वो जंगल से आता है और बांस के पत्ते गिरे रहते हैं उसमें, बहुत ही मतलब मिट्टी आती है उसमें। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है। और जिसने पुरानी वीडियो को नहीं देखा, आइकन पे यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आएंगी कि मैं कहाँ के बारे में बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो अभी मैं डिक्की के धार में बैठ रखी हूँ। और जो नागाड़ का पानी आता ना पीने का, तो वो यहाँ पे इसमें जमा होता है। फिर यहाँ से नल लगा रखा है गांव में जाने के लिए, फिर उस नल के द्वारा पानी गांव में जाता है नागाड़। दोस्तों चलते हैं फिर ऊपर बिछोने में। एक बिछोने ऊपर है जहाँ पे बेल का सैण बोला जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बेल का सैण। आप लोगों को मैंने दिखा भी रखा है, उसका मैंने एक ब्लॉग बना भी रखा है पुरानी, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल तो चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि दाथुल पेड़ है तो वहाँ पे दाथुल दरांती को पाएंगे हम लोग। चल। और दोस्तों इस साल ना इतने आंवले आ रखे ना, मतलब एक साल बहुत सारे आंवले आते हैं और एक साल कम आते हैं। तो इस बार इतने सारे आंवले आ रखे ना, मतलब आप लोग जो भी पेड़ देखेंगे तो पूरे टूटे हुए हैं। और यहाँ से ऊपर ना बॉड बैच है, बॉड बैच मतलब मैंने दिखा रखा वो भी आप लोगों को। तो एक बार और बता देती हूँ मैं आप लोगों को, वहाँ पे जाने के बाद दिखाती हूँ मैं। तो इस बार सारे आंवले के पेड़ ऐसे टूट रखे, आंवले लगे हुए हैं। देखो कोई छोटे आंवले हैं, कोई बड़े आंवले। ये देखो, इसको भी देखो, इस पे भी पत्ते कम और आंवले ज्यादा आ रखे। बाप रे, ऐसे टूट रखे भी। इस बार पता नहीं क्या हो रखा है, कितने आंवले आ रखे। देखो ये मैं दिखा सही में इथोबे कतीस बाटे बाट। तो दोस्तों ये है बॉड बैच, ये देख सकते हैं आप लोग। हमारे पहाड़ी लोग तो समझ गए होंगे बॉड बैच का मतलब। ये गांव के ठीक ऊपर है धार पे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि बॉड बैच हूँ क्यों बोलते हैं यहाँ के लिए। ये देखो, ये मतलब नंदी जो शिव हमारे गांव के ऊपर धार में भोलेनाथ का मंदिर है, इसलिए पहले यहाँ पे नंदी बैल रहते हैं। ये देखो
मतलब बॉड और बेची, तो वो यहाँ पे विराजमान करते हैं। चलते हैं इससे भी आगे। तो बॉड बेची से थोड़ा से ऊपर आके एक सैण होता है ये बड़ा, तो इसको मतलब बैली का सैण बोलते हैं, क्योंकि ठीक बॉड बेचू के सामने पे है ऊपर पे, तो बड़ा सैण है, इसलिए यहाँ पे पैना भी है दरंती पयाने का, और यहाँ पे बोला जाता है बैल का सैण। तो अभी हम लोग यहाँ पे दरांती पयाएंगे। तो अभी हम लोग आगे हैं बैल के सैण में। तो ये वीडियो मैंने बना के ना दिखा भी रखा है आप लोगों को बहुत पहले, तो पुरानी वीडियो में सब मतलब सब कुछ बता रखा है अब कुछ, तो आप लोग देख सकते हैं पुरानी वीडियो को मेरी। तभी हम लोग दरांती को यहाँ पे पयाएंगे, और चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गए हैं। फिलहाल दरांती को पयाते हैं और देर भी हो गई है, तो चलते हैं फिर घास काटने। और तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऊपर धार में, जहां मैंने दिखाया था आप लोगों को कि ऊपर धार में जाना है, तो हम लोग पहुंच गए हैं उसी जगह में जहां पे मैंने दिखाया था अभी आप लोगों को। और यहाँ पे ये देखो आजकल ना घास का जो हरापन होता है वो मर गया है, मतलब हरापन सूख गया है, और जो ऐसा हो रखा है घास सूख चुका है, तो इसको आजकल अब घास नहीं बोलते हैं, इसको गाजू बोला जाता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं और भाभी तो घास भी काटने लग गई है, ये देखो, और पापा आ रहे हैं अभी नीचे हैं। तो चलिए फिर मैं भी घास काट लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना बहुत देर हो जाती है। और आप लोगों को तो पता ही है आजकल के दिन ना बहुत छोटे हो गए हैं एकदम, मतलब सुबह की 10 बज गई है तो मतलब शाम के सीधे 4-5 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का, सीधे रात हो जाती है। तो चलिए फिर जल्दी से घास काट दें, फिर चलते हैं घर। और तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घर में घास लेकर, और अभी बन रखा है खाना, तो खाना खाते हैं क्योंकि भूख भी लग गई है सुबह से खतरनाक वाली। तो फिलहाल तो खाना खाते हैं, पहले मिलते हैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। और खाने में बना रखा है हमने आज छाँ का साग, मतलब जो कड़ी होती है ना, पहाड़ी लोग कड़ी को बोलते हैं छाँ का साग, क्योंकि छाछ से बना रहता है कड़ी वैसे भी, तो इसलिए छाँ का साग ही बोला, कोई पहियों का साग भी बोलता है। तो दोस्तों ये है हमारी कड़ी और भात और ये संतरा। तो चलिए फिर खाना खाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो दोस्तों अभी खाना पीना खा के हम लोग बैठे हुए हैं छत में, और छत में हम धूप सेक रहे हैं। तो मतलब धूप सूर्यास्त भी होने वाला है, देख सकते हैं आप लोग, धार में चले गए हैं सूर्यदेव, और इसको देखो फ़ोन पे लगा हुआ है। बाकी हम बैठे हुए हैं और चाय चूई बनाएंगे, उसके बाद अभी शाम को फिर से जाएंगे घास को। तो जो घास हम सुबह लाए गाजियो, तो उसका तो हम पेड़ पे लगाएंगे, खुम लगाएंगे उसका, और जो अभी देने के लिए चाहिए गाय भैंसों के लिए वो हरा घास, वो हम नीचे से जाएंगे। नीचे है हमारा एक मांग गांव के नीचे साइड, तो वहाँ पे ना अभी हरा हो रखा है घास, तो देने के लिए हम अभी वहाँ से लाएंगे शाम को। इसलिए मैंने कुमर की वजह से जैकेट भी नहीं उतारी, क्योंकि खाना खाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा धूप सेक लेते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो मतलब आजकल गांव में यही काम चल रहा है सब। और इसको देखो कब से, जब से हम जंगल से आ रखे ना, तब से ये फ़ोन पे लगा हुआ है, ये देखो। तो दोस्तों अभी हम धूप सेक रहे हैं, चाय पियेंगे, तो चलते हैं उसके बाद घास के लिए फिर से क्योंकि आजकल गांव में यही सब काम चल रहा है। जंगलों में जो भी घास है, जो भी मांग है हमारे, उसको काटने में लगे हुए हैं लोग, क्योंकि जल्दी जल्दी काट देंगे खुम लगाकर, तो दूसरे दिन काम आएगा गाय भैंसों को बारिश के मौसम में देने के लिए। तो इसलिए अभी देने की घास के लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के दिनचर्या में इतना ही करती हूँ, आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट कर दो, और जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।